अगर आप माफ नहीं करेंगे तो उनके बारे में गलत सोचेंगे। गुस्सा, नाराजगी, नफरत, ये सभी वो जहर हैं जो आप पी रहे होते हैं और किसी और के मरने की उम्मीद करते हैं। हम सब अच्छे से ये जानते हैं कि जहर जो पिएगा वही मरेगा। माफ़ करना हमेशा हमारे लिए सही और फायदेमंद उपाय होता है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग माफ़ करने का सही मतलब ही नहीं जानते। तभी कहते हैं कि हम पूरी जिंदगी उसको माफ़ नहीं करेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि माफ़ करने का वास्तविक अर्थ क्या होता है, क्यों हमारे लिए माफ़ करना बहुत ज़रूरी और फायदेमंद होता है, और कैसे सिर्फ सोचने की शक्ति से, सिर्फ विचारों से हम माफ़ कर सकते हैं और अपने वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी बेहतर बना सकते हैं। माफ़ करने की ज़रूरत तब होती है जब किसी के कारण किसी इंसान का मन दर्द से भरा हो, तो उस दर्द को उस मन से खत्म कर देने को माफ़ करना कहते हैं। जिसका मन दर्द से बंधा हो, जो दर्द को पकड़ कर रखा हो, उसे उस दर्द से मुक्त कर देना माफ़ करना कहलाता है। किसी ने हमारे साथ बहुत गलत किया, जिसके कारण हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। जिसने भी यह किया, या तो उसने यह जानबूझकर किया होगा या अनजाने में। अगर उसने जानबूझकर, सोच समझकर, पूरी साजिश व प्लानिंग के साथ हमको धोखा दिया और वो काम किया जिससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ, तब हमारी इस हालत से उसके मन में कोई दर्द नहीं हुआ होगा, बल्कि वो तो बहुत खुश होगा। अब हम कहते हैं कि मैं पूरी जिंदगी उसको माफ़ नहीं करूँगी। माफ़ करने का मतलब मन को दर्द से आज़ाद करना। जब उसे कोई दर्द है ही नहीं, तो हम माफ़ी देकर उसे किस दर्द से मुक्त कर देते। दर्द को तो हमने पकड़ कर रखा है, और उस पर हम अपने आप को यह भी कह रहे हैं कि ये बात इतनी बड़ी है कि हम माफ़ नहीं कर सकते, अर्थात उस दर्द को पूरी जिंदगी नहीं निकालेंगे। वो दर्द हमको परेशान कर रहा है, तो हमें किसे माफ़ करने की ज़रूरत है, किस पर रहम करने की ज़रूरत है, किसके मन को दर्द से आज़ाद करने की ज़रूरत है। इस तरह जब हम उनको माफ़ नहीं करते, उस दर्द को पकड़े रहते हैं, तब हम अपने आप को माफ़ नहीं करते। कई बार गलतियां अनजाने में हो जाती हैं। किसी ने हमारे साथ कुछ किया और वो चला गया, उसको पता भी नहीं कि वो गलत है, क्योंकि उसके नज़रिए से वो गलत है ही नहीं, लेकिन हमारे नज़रिए से वो गलत है। अब हमें वो गलत लग रहे हैं, हम दुखी हैं। हमने सोचा कि वो आकर के हमसे माफ़ी मांगेंगे, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगी ही नहीं। उन्होंने इसलिए नहीं मांगी क्योंकि उनको वो गलत ही नहीं लगा। जब गलत नहीं लगा तो उनको बुरा भी नहीं लगा, उन्हें कोई दर्द भी नहीं हुआ। भूलने का तो प्रश्न ही नहीं, क्योंकि वो घटना ही उनके दिमाग में नहीं है। उस वक्त अगर हम यह कह रहे हैं कि हम उनको क्षमा नहीं कर पा रहे, तो हम उनको किस दर्द से मुक्त करेंगे? उनको हम दर्द से आज़ाद कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो किसी दर्द से बंधे ही नहीं हैं। जानबूझकर किया गया हो या अनजाने में, जब सामने वाले ने कोई दर्द पकड़ करके ही नहीं रखा है, तो आई फॉरगिव यू कहकर हम उन्हें किस दर्द से मुक्त करना चाह रहे हैं। यह बात अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि दर्द को हमने पकड़ा है, उस दर्द से अपने मन को आज़ाद करने की ज़रूरत है। आई फॉरगिव माई सेल्फ। हाँ, ये हो सकता है जब किसी को अपनी गलती का एहसास हो, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसे इस बात का बार बार गिल्ट हो, पछतावा हो रहा हो, तो हम उस व्यक्ति से कहते हैं, छोड़ दो ना, बात को भूल जाओ, हो गया ना, बात आई बात गई, खत्म हुई। आई फॉरगिव यू। तो हम यहाँ यह कोशिश कर रहे होते हैं कि अपने मन से उस बात को खत्म करके सामने वाले के मन से भी बात खत्म हो जाए। आई फॉरगिव यू हम शब्द कह सकते हैं, लेकिन हमारे कहने के बाद भी जरूरी नहीं कि वो अपनी गिल्ट को तुरंत खत्म कर दे। वो उसको कई महीने तक पकड़कर रख सकते हैं। हमारे पास यह पावर है ही नहीं कि हम किसी को भी माफ़ कर सकें, और ना ही कोई और हमें माफ़ कर सकता है। दर्द को जिसने पकड़ कर रखा है, उस दर्द से केवल वो ही खुद को निकाल सकता है। आई फॉरगिव माई सेल्फ। हम खुद को ही माफ़ कर सकते हैं।
किसी ने हमें सबके सामने कुछ कह दिया, हमें बहुत बुरा लगा। उस बात को हम पिछले 25 साल से पकड़ कर रखे हैं। उन्होंने वो कहा जो उन्हें सही लगा, चाहे वो हमारी कोई गलती की वजह से हो सकता है, चाहे वो उनके बात करने का तरीका हो, चाहे वो उस दिन उनके मन की स्थिति हो, या चाहे वो उनका संस्कार हो। कारण कुछ भी हो सकता है। उन्होंने उस दिन हमारे साथ ऐसा कोई कर्म किया जिससे हमें दर्द हुआ, लेकिन पिछले 25 साल से उस बात को सोच सोच कर हमने अपने साथ ऐसा कर्म किया जिससे हमें दर्द हो रहा है। उन्होंने एक बार किया, हमने अपने साथ 1000 बार किया। उन्होंने जो किया वो हमारी बाहरी चीज़ों को नुकसान पहुंचा सकता था। हमने जो किया उससे हमारे शरीर के साथ साथ हमारी आत्मा को भी नुकसान हो सकता है। इतने साल से पकड़ी हुई नफरत से अपने आप को मुक्त कीजिए। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें नुकसान केवल और केवल आपका है। लोग और परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं होते हैं, केवल हमारे मन की स्थिति हमारे अनुसार हो सकती है। या तो हम शांति, खुशी, आनंद में, या फिर गुस्सा, दुख, नाराजगी, नफरत में जी सकते हैं। किसी के द्वारा हमारी बाहरी स्थिति को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन सुखद शरीर, सुखद मन, सुखद भावना और ऊर्जा के लिए हम 100% जिम्मेदार हैं। परिस्थितियों का गुलाम नहीं, अपने मन की स्थिति का मालिक बनकर जीना है। पिछले वीडियो में हम वैज्ञानिक तरीके से कर्म और भाग्य को समझे हैं। अगर आप अपने मन के मालिक बनना चाहते हैं तो इन वीडियो को जरूर देखिएगा। जो कुछ भी हमारे जीवन में आता है वो हमारे कर्मों का फल होता है। जो ऊर्जा हमारी सोच, बोल और व्यवहार के माध्यम से हमसे निकलकर बाहर गई वो हमारा कर्म। उसी क्वालिटी की ऊर्जा लोगों का हमसे व्यवहार के रूप में, रिश्तों में मनमुटाव के रूप में हमारी तरफ आ रही है, वो है हमारा भाग्य। मेरे साथ ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने ही कभी न कभी यह ऊर्जा भेजी थी जो आज मेरे पास इस रूप में वापस आ रही है। यह सृष्टि का नियम है। हमारे पास वो आ ही नहीं सकता जो हमने कभी भेजा ना हो। पिछले कर्म अब हमारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन वर्तमान में जो हम करेंगे वो भविष्य बनकर हमारे सामने आएगा ही आएगा। इसलिए ये व्यक्ति, ये परिस्थिति हमारे जीवन में ऐसे ही नहीं आई है। हमने उनको जो गिफ्ट दिया था वो ही हमको लौटाने आए हैं। सामने वाले को जो चोट हम देकर आए हैं, जिसके कारण वो आज ऐसा कर रहे हैं, हमें उस चोट का उपचार करना है। जो कानूनन कार्रवाई है वो तो करना ही है, लेकिन एक छोटी सी बात ध्यान रखना है, मन से एक दूसरे के लिए नफरत खत्म कर देना है। इस बार हिसाब किताब को यही खत्म कर दीजिए, वरना दोनों फिर मिलेंगे। गलत व्यवहार तो वो कर रहे हैं हमारे साथ, फिर भी हम उन्हें मन से सॉरी बोलेंगे। हमें याद नहीं, लेकिन हमने कभी ना कभी आपको दुख दिया है, क्योंकि अगर हमने आपको दुख नहीं दिया होता तो आज आप इतने दर्द में ना होते जो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। आपको बाहर कुछ नहीं करना है, केवल अपने मन से, अपनी सोचने की शक्ति से, अपने विचारों से हम इस कार्मिक अकाउंट को यही खत्म कर सकते हैं। मन में सबसे पहला विचार, हमने जो आपके साथ पहले किया था उसके लिए आई एम सॉरी। आई एम सॉरी क्योंकि हमने कभी न कभी आपको दर्द दिया था। दूसरा विचार, आज जो आप हमारे साथ कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको क्षमा करती हूँ। तीसरा विचार, ये हमारे पिछले कर्मों का खाता है, अब यही खत्म हुआ। चौथा विचार, आज से आप और हम एक नया कर्मों का खाता शुरू करते हैं। पांचवा विचार, आज से हमारे से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार, सम्मान और दुआ ही जाएगी। मन में ये 5 विचार सोचकर हम उस आत्मा के पास मैसेज भेज रहे हैं। हमारे विचार उन तक पहुंचते हैं। हमें रोज ये मैसेज भेजना है। जब जब वो याद आए हमें ये मैसेज भेजना है। मैसेज भेजते जाइए, कर्मों का खाता बदल जाएगा। अगर ये नहीं भेजेंगे तो रोज उनके लिए निगेटिव विचार भेजेंगे तो कर्मों का खाता और मुश्किल होता जाएगा। निगेटिव को और निगेटिव नहीं बनाना है, क्योंकि हर अगली मुलाकात पहली मुलाकात से ज़्यादा कठिन हो जाएगी। मेरा पिछला कार्मिक अकाउंट था, इस बार मुझे इस कार्मिक अकाउंट को बदलना है।
नई शुरुआत, नया भाग्य हमारे द्वारा लिखा जाएगा कर्मों के आधार पर। हम माफ किसको कर रहे हैं? अपने आप को कर रहे हैं। हम रहम कृपा किसके साथ कर रहे हैं? अपने आप पर कर रहे हैं। सामने से कोई भी व्यक्ति आए, कोई भी व्यवहार आए, कोई भी परिस्थिति आए, चाहे कितना ही बड़ा धोखा हो, चाहे कितनी ही बड़ी गलती हो, सामने से कुछ भी आए, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अच्छी भावना और शुभ भावना ही है, क्योंकि हमारे कर्म हमारा भाग्य बनाते हैं, उनके कर्म उनका भाग्य बनाएंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए अपने विचारों की ताकत को पहचानिए, अपने मन की ताकत को पहचानिए और अपने भाग्य को बदल डालिए। इस खूबसूरत दुनिया को और खूबसूरत बनाइए, क्योंकि कितनी सोहनी है दुनिया।